हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते। मैंने आपको मैसेज किया था वो कल यूट्यूब पे हम्म, फाइल्स के लिए। हम्म। तो एक्चुअली फाइल्स का प्रॉब्लम कभी कभी चले जाता है, ये हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन फॉलो करने पे आप लगता है मिस्टर कि अमित शाह बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। ओके। तो वो प्रॉब्लम चले जाता है। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन में काफी 35-40 डेज हो गए हैं वो फॉलो करते हुए, और ऑलमोस्ट रेस्ट एंड वॉक भी कर रहा हूँ मैं, 35 मिनट्स to 40 मिनट्स डेली। तो वो प्रॉब्लम चले जाता है, और फिर आई डोंट नो व्हाट गोज रॉन्ग। वो प्रॉब्लम लास्ट 5-6 दिन से है। नहीं, पर पहले ये बार बार रीअकर कर रहे हैं या मतलब अभी लास्ट 5-6 दिन से है? उससे पहले बार मतलब बार रिसेंटली रीअकर करता है। तो पिछले 35-40 डेज में कितनी बार रीअकर कर चुके हैं? रफली एक ब्रेक होता है 5-6 डेज का, और फिर बाद में रीअकर होता है 3-4 दिन, फिर वापस चले जाता है। यानी उसका रीजन क्या होता है वो नहीं पता चलता है कि क्यों वापस आता है, और फिर वापस चले जाता है, फिर वापस सही हो जाता है सब। मुझे लगा कि शायद से पैटर्न होगा कि जिस दिन पानी कम होता है, जैसे मैं कुछ दिन 600 ml लेता हूँ, कुछ दिन 1 लीटर, कुछ दिन 1.5 और कुछ दिन 2 लीटर, और फिर बाद में वापस डिग्रेड करता हूँ। लो टू हाई, हाई टू लो वैसे जाता हूँ, और एक दिन ऐसा रखता हूँ जिसमें पानी नहीं होता है, रफली 200 या 300 ml ज्यादा से ज्यादा होता है। तो आपको आराम तो किस दिन होता है? वो पैटर्न नहीं मिल रहा है, कोई है नहीं है एक्चुअली पैटर्न कि जिस दिन ज्यादा पानी होता है उस दिन होता है, या जिस दिन कम होता है उस दिन होता है। वैसा भी कोई पैटर्न नहीं है। मुझे एक्चुअली कोई तकलीफ नहीं है, कोई पेन नहीं है, बट जस्ट ब्लड लॉस काफी होता है जब स्टूल पास होता है तभी। ब्लड लॉस काफी होता है? हाँ। और कभी एकदम से बंद हो जाता है ब्लड लॉस? हाँ हाँ, कुछ दिन ऐसा होता है जब लास्ट 5-6 दिन से है, आज भी था। और कुछ दिन ऐसा होता है कि कभी कुछ होता ही नहीं ब्लड लॉस। मतलब यूर सिंग इट्स सब्सटेंशियल, मतलब वो एक तो पानी में फैल के तो ब्लड वैसे ही बहुत ज्यादा वॉल्यूम दिखता है ना। हाँ बट हाँ हाँ, जैसे पानी जैसे बहता है वैसे ब्लड फ्लो होता है। पानी जैसे बहता है वैसे ब्लड फ्लो होता है? हाँ, स्टूल पास करने के बाद। पर क्वांटिटी कितना होगा? क्वांटिटी मतलब 2-4 चम्मच होता है या बहुत ज्यादा होता नहीं है? नहीं नहीं, काफी ज्यादा होता है। कुछ 200 या 300 ml तो होगा ही। नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं आप। मे बी कितने तो सालों फिर से 100 आप? होगा, पर काफी सालों से है वैसे तो, करीबन 10 साल पकड़ सकते हैं। मतलब स्टूल पास होने के बाद में कंटिन्यूअसली ब्लड फ्लो होता रहता है? हाँ और यूजली वो फ्रेश ब्लड होता है? हाँ, फ्रेश ब्लड ही होता है। तो ये यूजुअली होता है, चालू कभी करने से कभी पहले भी, आपका चालू करने से पहले भी ऐसे ही होता था? राइट राइट, मतलब कभी ऐसे ही होता चालू होता था, कभी बंद होता था? है। राइट, ऐसे ही होता था। देखिए, मैं आपको एक नंबर शेयर कर देता हूँ। हम्म। इनको भी 9-10 साल से था, उनका ग्रेड 3 था। आपका ग्रेड वगैरह कुछ बताया? ग्रेड सी बोल रहे थे, स्टेज 3 बोल रहे थे। एक जगह पे मैंने टेस्ट कराए थे और उन्होंने बोला था सर्जरी की जरूरत है और वो सब की जरूरत है। ओके। अब दिस जेंटलमैन वाज आल्सो एज ग्रुप, तो इनका 30-35 के बीच का था शायद, या मे बी मेरा भी 38 वही में। है, 36 है। ओके। सो हुआ ये था कि इनका फीडबैक पहले रेगुलर चल रहा था। ही यूज्ड टू कॉल अप एवरी सेकंड डे और सो एंड डिस्कस कि बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है करके। एंड फिर उसके बाद अब ही इज नॉट टेकिंग द कॉल्स, और पिछले 2-3 महीने से फीडबैक भी नहीं है। तो इनका शुरू का 1 महीने में बहुत ही पॉजिटिव था। अब ये कंप्यूटर्स में भी थे और कुछ एडवाइस भी कर रहे थे। माई इंटरेस्ट इज नॉट टू गेट अ पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम पीपल। मेरा है कि कहीं पर गलत है तो आई शुड मॉडिफाई दैट, दैट्स वन। सेकेंड, अगर किसी को नुकसान हुआ है तो और नहीं हो, उसको छोड़ देते हैं। फिर मान लीजिए किसी फील्ड में नुकसान हो रहा है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कुछ लोग एकदम से बंद कर देते हैं फीडबैक। वो एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मैं आई विल शेयर योर नंबर, तो आप एक्चुअली मैं उसका एक रीजन दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बात करने में काफी एक्सपीरियंस किया है कि क्योंकि एक ही नंबर होता है ना, और आप वैसे भी कैसे मैनेज कर पाओगे इतने सारे नंबर्स, वो भी एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे टाइम कॉल करना मुश्किल होता है, या बिजी होता है, या आप यानी कुछ होता है, या नेटवर्क में नहीं होता है।
हाँ, अभी फोन पता नहीं, अभी communicate कुछ करना पे मैंने काफी देखा, मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ा। वो मैं कॉल बैक कर रहा था तो वो कॉल एडिट Right. करते ही हो रहा था, कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो वो पता नहीं, नहीं। आज की बात नहीं है, वैसे पहले भी मैंने काफी टाइम फोन से, इसलिए फिर मैंने यूट्यूब में कमेंट डालना शुरू किया। मैंने सोचा वो एक मीडियम हो सकता है फीडबैक लेने का और देने का। नहीं 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 नहीं, बाकी नॉट नॉट दैट वन वो नहीं है, बल्कि जो कॉल्स होती हैं, कॉल्स तो रिकॉर्डेड होती है मेरी, तो मैं उसमें वीडियो बन जाता है। कमेंट्स का अपना रोल है, इसका भी उसका भी कर सकते हैं कभी कभी कमेंट्स। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि टू टेक ए फीडबैक, जिनका तो कम होता है, 1-2 साल का होता है, वो तो ठीक हो जाता है। उसमें तो है कि परमानेंटली भी ठीक हो रहा है लोगों का। पर जैसे उनका भी 9 साल था, आप भी 10 साल बोल रहे हो, ग्रेड भी सेम है, तो एक बार और एज ग्रुप भी सेम है, और उन्होंने भी राइट। बहुत अच्छे से किया था। उन्होंने शायद आपसे भी अच्छे से बहुत लग के किया था, और उनका कुछ, बिकॉज ही वॉज इन टच ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस या एवरी 2 days, तो उनमें कुछ वेरिएशंस भी किया था पानी का। तो अच्छा। एक तो उनसे फीडबैक लेके मेरे को बताइए कि उनका हुआ क्या है अच्छा। एक्चुअली में। ओके ओके। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं आपको व्हाट्सएप पर कर देता हूँ, आप उनसे बात करके फिर बताइए मेरे को कि क्या है क्या। क्योंकि ठीक एक ये बायस क्यों होता है लोगों का, मैंने उनको कई बार बताया कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है किसी भी गलत चीज को प्रमोट करने के लिए। है। राइट राइट राइट। इसी तरीके से एक सीरियस पेशेंट थे एसाइटिस के, वो भी 15-20 दिन में ठीक हो गए, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, and his reports and everything came fine, good, and that was life threatening condition. अब उसके बाद उनको भी 2 महीने 3 महीने से कॉल करो, इज नॉट टेकिंग कॉल्स। तो किसी और को मैंने बोला एक बार पता करने के लिए, तो वो कॉल्स लेके बात हुआ, एंड ही सेड दैट ही हैज चेंज्ड द ट्रीटमेंट पैटर्न। अच्छा अच्छा। तो वो कहाँ से प्रेशर आया, क्या हुआ, समझ नहीं आता, बिकॉज ही वॉज फॉलोइंग प्रिंसिपल रॉय चौधरी अर्लियर। तो वो उसको बंद किया तो ठीक हो गया। एंड देन ही यूज टू मतलब कॉल मी, मेरे कई कई दिन तो 4-4 5-5 घंटे भी लाइक मेड अननेसेसरी कॉल्स ऑल्सो, जिसका कोई रेलिवेंस नहीं था। बट स्टिल आई गेव टाइम, एंड ही वाज सेइंग आई विल बी इन टच ऑलवेज। अब वो 1 मिनट की कॉल भी लेने के लिए तैयार नहीं है, एंड उससे अरे बात बाप कर लिया दूसरे आदमी से। तो मेरा कंसर्न तो ये था कि इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, तो अगर बताएंगे तो दूसरे लोगों को और हेल्प होगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जितने Right. लोग शेयर करोगे दूसरों से, क्योंकि डॉक्टर्स तो कुछ शेयर नहीं करते। राइट राइट राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये शेयर करने का, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आपका जो था वो पाइल्स ही, इसको कैटेगराइज करते हैं या फिशर्स करते हैं? एक्चुअली डॉक्टर से कुछ ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही थी, इसलिए फिर मैंने वो बंद ही कर दिया डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने का। कभी कोई बोलता है सर्जरी करने का, कोई एक मैंने फिर मेरे रिलेटिव में कोई डॉक्टर है जिन्होंने इंजेक्शन दिया था। नहीं, मैं ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कैटेगराइज के डायग्नोसिस जो होता है वो पाइल्स होता है, नहीं वो फिशर होता है। डायग्नोसिस पाइल्स ही हुआ था, स्टेज 3। ओके, आप एक चीज और करिए, आप 2 मील्स शुरू कर दीजिए। सिर्फ 2 मील्स? 2 मील्स लीजिए, जितना 3 मील्स में खाते हैं प्रैक्टिकली उतना ही खा लीजिए, थोड़ा सा कम होगा तो भी चलेगा। अच्छा। मील को कम नहीं करना है। द आइडिया इज देखिए, इसमें ब्लड सर्कुलेशन इम्पैक्ट होता है, इसमें तो शायद मुझे डाउट नहीं हो रहा अब। अच्छा। हर बीमारी का जो बेसिक कारण होता है, अंडरलाइंग कारण होता है कि वो एनर्जी लेवल कम हो गया। एनर्जी लेवल कम होता है तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन और बाकी जितनी भी हमारी इंटरनल एक्टिविटीज होती है वो स्लो डाउन हो जाती हैं। राइट। तो आई वॉज थिंकिंग कि आप खाने से तो ज्यादा खाना करके तो एनर्जी बढ़ती नहीं है। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि आपका दूसरा तरीका है, एक तो खाने के थ्रू बढ़ाने का कोशिश हो सकता है या डाइट पे चेंजेस करके हो सकता है। दूसरा तरीका फ्लूइड का जो हम कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट की फ्लूइड कम होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विल गो अप, तो उससे हेल्प होगा। तो वो भी कुछ दिन काम करता है, उसके बाद नहीं करता। और भी जो चीजें हैं वो भी कई बार कुछ देर काम करती हैं, उसके बाद वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम देती हैं। सो फ्यू डेज बैक आई वाज थिंकिंग व्हाई नॉट टू लुक एट कि हमारा जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है एनर्जी का वो होता है ब्रेन पर और डाइजेस्टिव सिस्टम पर। अच्छा। एंड उसके बाद लंग्स और हार्ट का नंबर आ सकता है। तो आई थॉट कि अगर हम 3 बार खाना खाते हैं तो अबाउट 30% या 25% या 20% एनर्जी खर्च होता है। अगर हम उतना ही खाना 2 बारी में खा लेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल 2/3 से शायद थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, बट नॉट एग्जैक्टली 3 टाइम्स का। तो वहां पर हमारा कुछ एनर्जी सेव हो जाएगा। मान लीजिए हमारा 30%, मतलब कैलकुलेशन के इजी करने के लिए ले लेते हैं 30% हो रहा है, तो ये 20% हो जाएगा 2 बारी खाना खा के, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, बट नॉट एग्जैक्टली 30 तो नहीं होगा 2 बारी खाना खा के। बेशक हम उतना ही खाना खा लें, क्योंकि उसकी कुछ प्रोसेसेस होती हैं। मान लीजिए आपकी वेज
टाइप से एक एक्टिविटी होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज में भी होती है। आपका खाना चाहे 100 ग्राम हो या 500 ग्राम हो, वो प्रेशर उतना ही लगना है। अच्छा। बल्कि ज्यादा होगा तो हो सकता है प्रेशर भी कम लगना पड़े। तो उस अंदाजे से देखें तो हो सकता है वो 20 के भी नीचे हो, तो पर मतलब ये आइडिया था कुछ एनर्जी तो बच जाएगी। इस एनर्जी का एक मेजर रोल होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव करेगा। अब आपका हर ऑर्गन, चाहे रेक्टम हो, चाहे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे बने तो टिश्यू से हैं और सबको ब्लड सप्लाई चाहिए। राइट। और जहां पर ब्लड सप्लाई इम्पैक्ट होगी वहीं पर ही कुछ तोड़फोड़ होगी, वहीं पर डैमेज होगी। तो एक्स्ट्रा एनर्जी अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मिल जाए तो मे बी डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्लड सप्लाई भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसलिए 2 मील्स शुरू किया है। आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू, मतलब मैंने इसको शुरू किया हुआ हफ्ता 10 दिन हुए, तो आई स्टिल हैव टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट की हाउ गुड और बैड इट इज। बट वन थिंग सीम्स टू बी डेफिनेट कि इससे एनर्जी लेवल तो बढ़ रहा है। अच्छा। बट अगर हम कॉन्स्टिपेशन देखें तो कॉन्स्टिपेशन इज इंक्रीजिंग, बट ब्लोटिंग एकदम खत्म होती है। कॉन्स्टिपेशन इन द सेंस कि पेट रोज क्लियर नहीं हो रहा, पर जब भी होता है फिर वो एक ही दिन में 2-3 बार हो जाता है, तो एकदम कंफर्ट भी मिल जाता है। तो एक लोगों का कंसेप्ट होता है कि रोज जाना है, तो आई वुड से रोज जाने की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि पेट साफ होने की, कि चलो 2 दिन बाद 3 बार, क्योंकि अगर आप उस तरीके से करते हैं तो मे बी गैस कम बन रही है, और गैस कम बनने की वजह से भी जो प्रेशर क्रिएट होता है वो नहीं बन पा रहा। सो इट मे टेक लॉन्गर टाइम टू एडजस्ट, क्योंकि सबसे मेन चीज तो एनर्जी है मेरे समझ में जो आता है। तो आपका मैंने जो टाइम फिक्स किया है उसका भी कुछ इस तरीके से था कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि खाने से पहले पानी पीना चाहिए, खाने के साथ पीना चाहिए। तो उसका फाइनल ये किया था, जैसे 10 बजे एक सुबह ले लो, एक शाम को 6 या 7 बजे ले लो। 10 बजे जो लेना है, 8 बजे एक गिलास पानी पी लो, 9 बजे एक गिलास पानी पी लो, और ये ठंडे हो सकते हैं पानी। 10 बजे खाने के साथ पानी पीना है और रूम टेम्परेचर पर पी लो। फिर उसके बाद 6 बजे या 7 बजे जब भी खाना खाना है, लेटेस्ट से 6 बजे, तो 4 बजे एक गिलास पानी ले लो ठंडा, एक 5 बजे ले लो, और एक खाने के साथ ले लो नॉर्मल। इससे क्या होगा कि आपका जो खाना आपने पहले खाया, पहले तो गैप बढ़ गया। तो सबसे पहली चीज होती है कि आपके इंटेस्टाइन्स में अगर वीकनेस है, एनर्जी पूरा नहीं है, तो जो खाना आपको 4 घंटे में पचना है, 5 घंटे में पचना है, इट विल टेक लॉन्गर टाइम। तो आप 5 घंटे के गैप की जगह आपने 8 घंटे 9 घंटे गैप कर दिया खाने के बीच में। सो डाइजेशन विल बी बेटर, तो न्यूट्रिशन ज्यादा हो जाएगा अब्जॉर्ब। फिर दूसरा चीज, जो न्यूट्रिशन उससे 5 घंटे में अब्जॉर्ब करना है, 8 घंटे में ऑब्वियसली ज्यादा करेगा। सो ऑन वन साइड वी आर सेविंग द एनर्जी, ऑन द अदर साइड हमारा एनर्जी लेवल उस तरफ से भी बढ़ रहा है, इस तरफ से भी बढ़ रहा है। राइट। अगर हम 10% एनर्जी बचाते हैं, और अगर आपका मेटाबॉलिक रेट आज की डेट में 2000 कैलोरी मान लिया जाता है, तो भी आप 10% का 200 तो बच गया। और जहां पर आपके मेटाबॉलिक रेट को 600 30% अगर मान लें 600 मिल रहा था, वो 600 की जगह आप ये सोचो कि उसका एक तो काम आधा हो गया कि 400, और 400 में 100 और ऐड हो जाता है ऊपर से एक्स्ट्रा एनर्जी। तो दैट बिकम्स वेरी सब्सटेंशियल। 100 की जगह 200 हो जाता है, दैट बिकम्स वेरी सब्सटेंशियल। अगर वो पूरा सेव्ड एनर्जी उसी को मिल जाए, तो 600 की 600 एनर्जी मिल जाए, काम 400 का करना पड़े, तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट विल बी देयर। तो वो जल्दी बेनिफिट ना भी दे तो लॉन्ग रन में तो देना चाहिए। दैट्स व्हाट द आइडिया इज। तो मैं आपको एक तो व्हाट्सएप पर नंबर शेयर कर देता हूँ उनका, तो आप ये कह सकते हो कि काफी पहले बात हुई थी तब दिया था, और वट एवर इट भी, उसको उनको बोलो कि मतलब ये भी बोल सकते हो मैंने ही दिया था कि आप उनका फोन नहीं ले रहे थे तो इसलिए दिया था कि मुझे फीडबैक चाहिए, मेरे को भी सेम प्रॉब्लम है। ठीक है ना? राइट। और मुझे बता दीजिएगा जो भी फीडबैक होगा। जरूर, मैं फोन करता हूँ उनसे फोन होने के बाद, बिकॉज ही माइट हैव एन आइडिया कि मुझे पॉजिटिव ही चाहिए, जबकि मैंने उनको पहले भी 1-2 बार क्लियर किया, मुझे पॉजिटिव नहीं चाहिए, जो भी है वो चाहिए। ठीक है, मैं देता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।